गया है, इस बारे में बताइए सर कि क्या कोशिशें की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर स्क्वास्ट और उनकी पूरी टीम, और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के CEO हसीब साहब, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा मुझे बताया गया है कि ये 3rd एडिशन है क्रिसैंथेमम शो का, गुले दाऊद जिसको हम यहाँ जानते हैं, और काफ़ी मेहनत की गई है पिछले 3 साल में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से कैसे लोगों तक, आवाम तक पहुंचने के लिए पूरे लाल चौक को हम देख रहे हैं कैसे डिफरेंट कलर्स के अंदर सजाया गया है। और ये हमारी दावत भी है टूरिस्ट के लिए, और हमारा एक इनिशिएटिव भी है यहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए, क्योंकि कट फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको टैप किया जा सकता है। और स्क्वाश का ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है लोगों तक पहुँचने का। और जो टूरिस्ट सीज़न है उसको, जो कि हम पिछले 18 या 20 साल से, जब से ट्यूलिप गार्डन खुला है तब हम ट्यूलिप गार्डन के नाम से कश्मीर जाना जाता है, और लोग मुल्क से, विदेशों से आते हैं इस ट्यूलिप शो को देखने के लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि इसी तरीके से क्रिसैंथेमम शो के लिए भी लोग इसी तरीके से देश विदेश से पहुँचें और टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो। और सितंबर अक्टूबर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टूरिस्ट मंथ हम समझते हैं कश्मीर के लिए भी हैं, क्योंकि कश्मीर का ऑटम भी उतना ही खूबसूरत है और उतना ही मशहूर है जितना कि हमारा समर सीज़न है या विंटर सीज़न है। लेकिन उसके अंदर कैसे और कलर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे और लोगों को शामिल कर सकते हैं, वो एक इनिशिएटिव मैं समझता हूँ स्क्वाश की तरफ से है। और अच्छी बात यह है कि जो मुझे बताया गया कि सभी ये इंडिजिनस वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, ब्लॉसम किया जा रहा है। और जो जितने भी वाइब्रेंट स्पॉट्स हैं सिटी के, और जैसा हम पिछले 2, 2.5, 3 साल से देखते हैं कि स्मार्ट सिटी ने बहुत सारे ऐसे वाइब्रेंट स्पॉट्स डेवलप किए हैं, बहुत सारे पेडेस्ट्रियन जोन्स डेवलप किए हैं, बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट्स डेवलप की हैं, उसी की जो रोशनी है, उसी की जो चकाचौंध है, उसको और कई गुना ये जो फ्लावर्स हैं, हमारे नेचुरल फ्लावर्स हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे श्रीनगर के सारे लोकल सिटीजन्स हैं, कश्मीर वादी के बाकी ज़िलों से भी जो लोग टूरिस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसका लुत्फ उठाएंगे। जो ये क्रिसैंथेमम शो अगले 2-3 हफ्ते यहाँ तक चलेगा। 20 तारीख को शालीमार भी आ सकते हैं। जो शालीमार में भी एक ग्रैंड शो जो भी साहब ने प्लान किया है, वहाँ पर भी उन सभी को हमारा ओपन इन्विटेशन है। और मैं आपके ज़रिए पूरे कंट्री के टूरिस्ट को भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो एक बेहतरीन तरीके का क्रिसैंथेमम शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है स्क्वाश के जानिब से, उसका ज़रूर आकर लुत्फ। आने वाला है तो क्या कुछ तैयार रहेगी? देखिए, विंटर्स पहली बार नहीं है, विंटर्स हर साल रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार तैयारियां बेहतरीन से बेहतरीन होती जाती हैं ताकि यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपने देखा हो कि ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी काफ़ी तरह की हिदायत इशू की हैं विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर, और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट विजिट्स भी हो रही हैं और DCs की तरफ से भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो कंट्रोल रूम्स की बात करें, स्नो क्लियरेंस की बात करें, पार्क की बात करें, सभी तरीके से जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और विंटर टूरिज्म को भी हम किक स्टार्ट करने की आज कोशिश कर रहे हैं कि विंटर टूरिस्ट को भी हम इनवाइट करें, कि जितने भी हमारे प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो सभी टूरिस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी भी ऐसे कुछ रोड्स हैं जो फुली प्राइवेटाइज नहीं है, तो देखिए ऐसा है, आज जो हमारा मौका है ये क्रिसैंथेमम शो के ऊपर फोकस्ड है। रोड्स की मैक्सिमाइजेशन और बाकी सारे डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर बहुत ध्यान है इंतजामिया का, और लगातार उसके ऊपर कोशिशें चल रही हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है, मैं समझता हूँ आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है, और खास करके स्क्वाश की पूरी टीम को, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन शो जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली बार श्रीनगर में, श्रीनगर के आइकॉनिक लाल चौक में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसका भी सभी के लिए मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। फैसल के बाद पहल है ये टूरिस्टर्स को यहाँ वापस स्वागत करना। देखिए ऐसा है कि पहल की, मैं समझता हूँ बहुत सही शब्द नहीं रहेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इनिशिएटिव्स लगातार चलते रहते हैं। क्रिसैंथेमम की को लोगों तक पहुंचाने की मैं समझता हूँ एक ज़रूर पहल है कि लाल चौक पर हम इसको लेकर आए हैं। और जो कमिश्नर CEO स्मार्ट सिटी से हमारी अब डिस्कशन हो रही थी कि किस तरीके से शहर के अलग अलग एरियाज़ में इसी तरीके के फ्लावर गार्डन्स को हम डेवलप कर सकें, ताकि ये वन ऑफ इट्स काइंड सिर्फ लाल चौक तक सीमित ना रहे। ये एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है इस तरीके के इनिशिएटिव, और इसको किस तरीके से शहर के सभी एरियाज़ के अंदर हम एक्सपैंड कर सके, वो हमारी आगे वाले टाइम में कोशिश है। चलो, थैंक यू।